हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। देखिए, हम लोग एसआई सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, एसआई से आपको जितना भी कॉन्सेप्ट था, थ्योरी क्लास दिए, क्वेश्चन बनवाए, सभी तरह के क्वेश्चन उस पर करवा दिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कुछ यहाँ पर फार्मूला लिख दिए। फार्मूला हम लोग पालन ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिए फार्मूला भी। जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं देखें अपना फार्मूला। इसे हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे। देखिए, ए बराबर अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1+R/100 के पावर टी होता है। तो देखिए, ये मतलब क्या होता है, अमाउंट यानी मिश्रधन हो गया। P मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया। R से दर हो गया, T से क्या हो गया, समय। तो देखिए, ये मिश्रधन बराबर हो गया आपका सूत्र। CI बराबर होता है, तो CI बराबर इधर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर भी इधर लिख दिए हैं। जैसे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1+R/100 के पावर T माइनस P होता है। यानी माइनस हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को करेंगे। यही फार्मूला को केवल P कॉमन ले लिए हैं और इसी को क्या बना दिए, 1+R/100 के पावर T माइनस 1 बड़ी कोट से बंद कर दिए। क्यों, क्योंकि P हम लोग कॉमन लिए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर भी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो ये आपको क्या हो गया, आप सतमा आठवां में जब सतमा आठवां बोल रहे, सतमा, हाँ, तो उस समय आप क्या, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ने में, नवोदय में देखे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला होगा। फार्मूला बेसिक केवल वहां क्वेश्चन पढ़ने को मिलता था। अब देखिए, थोड़ा सा इधर देखिए, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है जो हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए, एसआई होता है, एसआई प्रत्येक बरस मूलधन पर लगता है, प्रत्येक बरस मूलधन पर लगता है। लेकिन एसआई कहाँ लगता है, देखिए, लेकिन एसआई केवल एक बरस, केवल देखिए, केवल शब्द लिख रहे हैं, केवल एक बरस मूलधन पर लगता है, मूलधन पर लगता है। तो ये दोनों से हम लोग यह भी कह सकते हैं कि एक बरस का एसआई बराबर सीआई भी कह सकते हैं। यानी एक बरस में जितना एसआई होगा उतना ही क्या होगा, सीआई भी होगा। एसआई जितना होगा उतना ही सीआई होगा। देखिए, यहां से केवल शब्द का मतलब यही हुआ कि केवल एक बरस मूलधन पर हम लोग करेंगे। जैसे देखिए, यहां पर जैसे 2 ईयर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2, जैसे यहां पर 2 बरस रहेगा, क्या रहेगा, 2 बरस। तो 2 बरस पर क्या, मूलधन प्लस ब्याज पर लगता है। यानी हम अमाउंट भी कर सकते हैं, यानी कॉस्ट में लिख दीजिए अमाउंट पर। जैसे देखिए, इसका लॉजिक का मतलब क्या हुआ, यहां से देखिए, अगर मान लीजिए सीआई में हम लोग चलेंगे, यानी 100 गो रुपया है, 10%, आर क्या दे दिया, 10%। तो देखिए, जब पी यहां पर क्या है, 100 रुपया, आर क्या है, 10%, तो इसमें एसआई, एक बरस का एसआई क्या होगा, 10 रुपया होगा। 100 का 10% कितना होगा, 10। यानी एसआई कितना होगा, 10 होगा। अगला साल भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 से निकलेगा। लेकिन यहाँ सीआई में ऐसा नहीं होता, सीआई में ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पर लिखिए, इसको इरेज करके ऊपर आओ, एग्जाम्पल बढ़िया से बताते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 2 बरस पर मूलधन प्लस ब्याज पर लगता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट से समझते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि पी क्या है, 100 रुपया हो गया, आर क्या है, 10%। चलिए, समय आपको ले लेते हैं 3 बरस, क्या ले लिए, 3 बरस। तो देखिए,
हम लोग पहले इसको निकालते हैं, क्या एस आई में देखते हैं। तो एस आई में हम लोग देखेंगे तो एस आई कैसे निकलेगा, यहाँ 100 रुपया है, तो इसका पहले 1 बरस का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आर है 10%, तो 1 बरस में क्या निकलेगा, 10 रुपया निकलेगा। यहाँ से फिर अगला साल जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 10 रुपया ही निकलेगा, 10%। फिर अगला साल जाएंगे तो 100 का कितना होगा, 10 होगा, 10 रुपया। ये आपको 3 साल के निकल गया। लेकिन एस आई में ऐसा नहीं, सी आई में ऐसा नहीं होता। सी आई में देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सी आई में होता है, जैसे देखिए 100 रुपया है 10% पर, क्या है 10% पर, तो फर्स्ट बरस 1 बरस का तो रहेगा पहला का, तो क्या निकलेगा, 10 निकलेगा, 10 होगा ही, 10 होगा ही। लेकिन यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया, हम लोग कौचिया भी लिखे हैं यहाँ, सेकेंड बरस पर मूलधन प्लस ब्याज पर निकलता है। तो ये तो ब्याज निकला, लेकिन हम लोग मूलधन इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 100 ऐड करेंगे तो 110 होगा। अब इस पर निकलेगा फिर से 10%, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, दूसरे साल का निकाल रहे हैं। तो इसका 10% क्या होगा, 11 होगा। 110 का 10% कितना होगा, 11 होगा, यानी इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 121 आएगा, 121 हो गया। अब देखिए तीसरे साल के जब भी निकालेंगे तो फिर हम लोग इस पर 10% निकालेंगे, ये तीसरा बरस का हम निकालेंगे तो क्या होगा, इस पर फिर 10% लगेगा, क्या लगेगा, इस पर 10% लगेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10% इसका कितना होगा, 12.1, यानी इसका क्या होगा 12.1, तो इसमें हम लोग 12 और जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 133.1 हो जाएगा। इतना रुपया कह सकते हैं या परसेंट। तो देखिए हम लोग क्या किए, एस आई पर निकालें तो बराबर आ रहा है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ कोई टेंशन नहीं, हिचक एकदम, कोई फ्री एकदम। क्यों, क्योंकि केवल मूलधन पर लगता है। एस आई यहाँ पर लिख दिए, प्रत्येक बरस मूलधन पर लगता है, लेकिन सी आई 1 बरस मूलधन पर लगता है और सेकेंड ईयर मूलधन प्लस ब्याज पर, यानी बढ़ते चल जाएगा। तो देखिए 1 बरस हम लोग मूलधन पर किए, फिर अगले साल निकालें तो क्या, इसी को तो हम यहाँ पर लिखे हैं, अमाउंट टोटल हो गया जिस पर निकला, फिर इसका अमाउंट यहाँ पर आया उस पर निकला। तो देखिए हम क्या बताएं, मूलधन प्लस ब्याज पर सी आई लगता है। तो आप, हम आशा करते हैं कि बात को जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप उसका समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा इसको भी जिक्र कर देते हैं। 1 बरस का एस आई बराबर सी आई होता है। देखिए 1 बरस में एस आई क्या निकला, 10 रुपया, तो सी आई भी 1 बरस में क्या निकला था, 10 रुपया ही निकला था। कितना निकला था, अरे 100 का 10% कितना होगा, 10, लेकिन हम लोग ऐड कर दिए तो 10 से ना निकला, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, इसको लिख लीजिए आप, डायग्राम बना दिए हैं यहाँ पर, आप थोड़ा सा समझिए। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में 1% दिया हुआ रहा है और 2 बरस का डाटा लिया हम लोग। कितने बरस के पूरा डाटा है, 2 बरस का डाटा है, 2 बरस का डाटा। तो देखिए 1% रहेगा 2 बरस के लिए, 2 बरस, तो क्या होगा, एस आई क्या होगा, हम बताए थे एस आई बराबर क्या होता है, ये इधर थोड़ा सा देखिएगा। एस आई बराबर क्या होता है, आर गुना टी%, आर गुना टी%। तो एस आई कितना होगा, आर गुना टी करेंगे तो 2 होगा। अब देखिए इस सब में आपको 2 बरस रहेगा। अब देखिए 2% है तो 2 दूनी 4% आपको होगा एस आई। अब देखिए 3 है तो 3 दूनी 6, अभी केवल एस आई निकाल रहे हैं। देखिए 4 है तो 4 दूनी 8, 5 है तो 5 दूनी 10, और 10 है तो 10 दूनी 20%। ये क्या निकल गया हम लोग का, एस आई निकल गया। लेकिन हम लोग का निकालना क्या है, सी आई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ये फार्मूला से चलेंगे तो आर गुना टी प्लस आर स्क्वायर बटा 100 होता है। सी आई बराबर परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा, आर गुना टी प्लस आर स्क्वायर बटा 100 होता है, आर स्क्वायर बटा 100 होता है। तो देखिए
कैसे हम लोग निकालेंगे तो इसका आप समझिएगा। देखिए आर गुना टी कितना निकला है, अरे एस आई बराबर क्या होता है, आर गुना टी तो होता ही है, आर गुना टी। एस आई बराबर क्या होता है, आर गुना टी, आर गुना टी प्लस आर स्क्वायर बटा 100। तो देखिए आर गुना टी तो 2 है, अब कह रहा आर स्क्वायर, तो आर कितना है, एक का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक ही आवेगा, लेकिन इसको 100 से कह रहा भाग देने के लिए, 100 से भाग देंगे तो क्या आवेगा 0.01, समझिएगा 0.01। तो देखिए 2 तो मिलवे करेगा आर गुना टी प्लस आर स्क्वायर बराबर का मान क्या आ गया 0.01, तो टोटल क्या आ गया आपको 2.01%, 2.01%। तो देखिए आप देखिए सी आई माइनस एस आई, चक्रवृद्धि ब्याज और एस आई का अंतर कितना का रहेगा। तो देखिए अंतर हम लोग से पूछेगा, तो 2% तो क्या है चक्र एस आई है, और इसमें केवल 0.01% जुटा जो क्या है हम लोग का सी आई हो गया, तो उसमें अंतर कितना का आया 0.1% का हो गया। देखिए अब 2% है, तो 2% में क्या होगा, यहाँ पर आर इंटू टी, आर इंटू टी यानी 4% तो होगा ही, आपको ऐड कितना करना है आर स्क्वायर बटा 100, तो इसको करेंगे आर कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 में 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.04%, ये टोटल क्या हो गया 4.04%, क्या आ गया सी आई आ गया। अंतर हम लोग से पूछेगा, जब पॉइंट में जो ऐड करते हैं अंतर का मतलब क्या हो गया आर स्क्वायर बटा 100, तो ऐड करेंगे यही हम लोग का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार आप 3% का निकालिएगा, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6% प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, उसमें 100 से भाग देंगे तो 9%, तो क्या आ गया टोटल 6.09%, क्या हो गया सी आई परसेंटेज। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सब फार्मूला हम भी लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए 4% है तो 2 बरस का करा, तो 4 दूनी 8 तो होगा ही, अरे हम कहेंगे 8 तो मिलवे करेगा, लेकिन क्या यहाँ मिलेगा आर स्क्वायर बटा 100, आर स्क्वायर बटा 100, तो आर क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बटा 100 करेंगे यानी 0.6 हो जाएगा, 1.6 यानी 8.16%, क्या हो गया आपका सी आई हो गया। तो देखिए इधर जितना है इसको में कुछ नहीं करना, आर स्क्वायर कर रहे हैं यानी प्लस में जो कर रहे हैं वही आंसर होते चल जाएगा, इसमें कुछ नहीं इसमें दिक्कत है। अब देखिए 5% की, ये आपको बहुत बार डाटा आएगा, 5% और 10% लिख दिए हैं, ये आपको डाटा बहुत बार आता है। तो देखिए 5% का हम लोग याद कर लेंगे, मौखिक का है कि बनाते समय आपको ज़्यादा एक्टिव बनाने नहीं पड़ेगा, ध्यान बना रहेगा। देखिए 5 दूनी क्या हो गया 10%, 10% तो मिलवे करेगा, हम लोग याद रखेंगे बाबू रे 10% तो मिलवे करेगा, लेकिन क्या वो मिलेगा आर स्क्वायर बटा 100, तो आर स्क्वायर क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 100 से भाग देंगे 0.25। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा टोटल 10.25%, 10.25%, अंतर क्या आएगा 0.25%। अब देखिए 10% का, तो 10 दूनी 20, 20% तो मिलवे करेगा, और का मिलेगा आर स्क्वायर बटा 100, आर स्क्वायर बटा 100, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, तो 100 बटा 100 यानी 1, हम लोग 1 ऐड करेंगे 1%, तो कितना आ गया टोटल 20 है 21%, 21%, इसका अंतर क्या होगा 1%। आप समझ गए होंगे, आशा करते कि इस डाटा से आप समझ गए होंगे। चलिए अगर ना भी समझें तो एक मेथड आपको देते हैं, वो उस पर आपको सभी बनेगा। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, आपको दिया हुआ है आर 10%, टी किया दिया हुआ है 2 बरस, तो सी आई % पूछ रहा, तो कैसे हम लोग शॉर्ट में करेंगे। देखिए आप ए बी फार्मूला हम आपको परसेंटेज में भी बताए थे, देखिए कुछ नहीं करेंगे,
2 बरस का रहेगा तो आर को हम लोग 10 बार ए बी फार्मूला कर देंगे। 2 बरस जब भी रहेगा, कितना भी परसेंट रहे, हम लोग उसको क्या कर देंगे, ए बी फार्मूला से कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए तो 10 10 20, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, क्या आ गया 21%। आंसर हम लोग को हो गया। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि याद दे दिया आपको 15%, टाइम क्या दे दिया 2 बरस, तो सी आई पूछेगा परसेंटेज क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर जल्दी देखेंगे, ध्यान देंगे, इसको ए बी फार्मूला कर देंगे। ए बी फार्मूला कर देंगे तो क्या आएगा, क्या होता है 15 + 15 + 15 × 15/100। तो देखिए क्या आ गया आपको, 15 दूनी 30 + 2.25 यानी कितना आ गया 32.25। यही फार्मूला को हम लोग डायरेक्ट कैसे कर रहे थे सी आई में। देखिए एस आई वाला तो हम लोग जानबे करते हैं R × T%, सी आई बराबर हम लोग जानते हैं R × T + R/100। तो देखिए यही फार्मूला को तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, R × T के जगह पर SI + R/100, ये भी बात तो हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट कैसे कर रहे थे, जैसे देखिए 15% है, 2 बरस है, तो हम लोग कर सकते हैं ना R × 2 यानी कितना हो जाएगा 15 दूनी 10, 15 दूनी 30 हो गया, प्लस R²/100, तो 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक बाद गुण जाता। देखिए कितना आ गया 32.25%। जल्दी में हम लोग कर देंगे। मान लीजिए आपको दे दिया 20%, 20% दे दिया, समय दे दिया आपको 2 बरस, तो सी आई परसेंटेज पूछेगा, तो कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 20 दूनी 40, R × T हो गया प्लस R²/100, तो 20 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400, 100 से भाग देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 44% क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन आप से बनना चाहिए। सीआई के थ्योरी आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, उसको आप जवाब दीजिएगा, नंबर बाय करके दीजिएगा तब हम समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 25%, आर क्या है 25%, टी क्या है 2 बरस, तो सी आई परसेंटेज क्या होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं आर बराबर 9%, टी क्या हो गया 2 बरस, तो सी आई परसेंटेज क्या होगा। आप कमेंट में दीजिएगा आंसर, तो नंबर लिख के दीजिएगा तब हम समझ पाएंगे। चलिए आशा करते हैं कि आप इस तरह के आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इस पर क्वेश्चन हम लोग जल्दी में कैसे बनावेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।